के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण की किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज देने की पहल। भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। प्रसंस्करण शुल्क शून्य, अतिरिक्त गिरवी की जरूरत नहीं और आकर्षक ब्याज दर समझौते की मुख्य विशेषताएं। भारत सरकार के निरंतर प्रयास से कृषि एवं प्रोसेस्ड फलों और सब्जियों के निर्यात में साल दर साल बढ़ोतरी। पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में इस साल निर्यात में 33% का इजाफा। ग्लोबल कंपोजिट पीएमआई रिपोर्ट के अनुसार भारत और आयरलैंड दिसंबर 2022 में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि दर्ज करने वाले एकमात्र देश। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में घटकर हुई 4.95%। खाद्य पदार्थ, खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में गिरावट मुद्रास्फीति की दर में कमी की अहम कारण। वस्त्रों, रसायनों और रासायनिक उत्पादों की कीमतों में गिरावट ने भी दिया अहम योगदान। अमेरिका ने मधुमक्खियों को अमेरिकन फाउल ब्रूड बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन की तैयार। वैक्सीन के परीक्षण में चौंकाने वाले नतीजे आए सामने। वैक्सीन न केवल श्रमिक मक्खियों को रानी मक्खियों को मरने से बचाया, बल्कि रानी मक्खी के अंडाशय में अगली पीढ़ी को प्रतिरक्षा भी की प्रदान। और अब समाचार विस्तार से। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा के लिए भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण ने एक कार्यक्रम में एक राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रम में भंडारण रसीद ENWR के आधार पर धनराशि देने के लिए उपज विपणन ऋण नामक नए ऋण उत्पाद के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें प्रसंस्करण शुल्क जो है वो शून्य है और कोई अतिरिक्त गिरवी की जरूरत नहीं और आकर्षक ब्याज दर जैसी विशेषताएं इसमें हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में कृषि वित्त में सुधार के लिए आउटरीच गतिविधियों को आगे बढ़ाने के अलावा जमाकर्ताओं को लाभों की जानकारी प्रदान करना है। ये परिकल्पना की गई है कि छोटे और सीमांत किसानों के बीच ENWR की स्वीकृति के संबंध में इस ऋण उत्पाद के दूरगामी परिणाम होंगे। इसमें संकट में बिक्री को रोकने और उपज के लिए बेहतर मूल्य जारी करने के जरिए ग्रामीण जमाकर्ताओं की वित्तीय सुविधा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता है। ENWR प्रणाली की अंतर्निहित सुरक्षा पर प्रकम्यता के साथ उपज विपणन ऋण ग्रामीण नकदी में सुधार करने और किसानों की आय बढ़ाने में काफी मदद करेगा। भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आयोजन के दौरान ग्रामीण ऋण में सुधार के लिए भंडार रसीदों का उपयोग करते हुए फसल कटाई के बाद वित्त पोषण के महत्व पर एक संक्षिप्त चर्चा हुई। बैंक प्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र में ऋण देने वाली संस्थाओं के सामने आने वाले जोखिमों पर भी प्रकाश डाला। WDRA ने हितधारकों के बीच जिम्मेदार विश्वास को बेहतर बनाने के लिए अपने पूर्ण नियामक समर्थन का आश्वासन दिया। भारत सरकार के निरंतर प्रयास से कृषि एवं प्रोसेस्ड फलों और सब्जियों का निर्यात बढ़ रहा है। पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में प्रोसेस्ड फलों और सब्जियों का निर्यात 33% बढ़ गया है। कपड़ा क्षेत्र में सूती धागे के निर्यात में गिरावट आई क्योंकि 2022 के दौरान कच्चे माल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई थी। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की प्रवृत्ति के कारण भारतीय कपड़ा परिधानों और RMG वस्त्रों के निर्यात को बड़ा नुकसान हुआ है। चालू वित्त वर्ष की पहली 6 माही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की लचीली वृद्धि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने का संकेत देती है। हालांकि वैश्विक विकास पूर्व अनुमान वैश्विक आर्थिक गतिविधि
और व्यापार में गिरावट का संकेत देते हैं। ग्लोबल कंपोजिट PMI रिपोर्ट के अनुसार नए निर्यात ऑर्डर दिसंबर में लगातार 10वें महीने कम रहे हैं। रिपोर्ट ने ये भी संकेत दिए हैं कि भारत और आयरलैंड दिसंबर 2022 में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि दर्ज करने वाले एकमात्र देश थे। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में घटकर 4.95% रह गई। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में 5.85% और दिसंबर 2021 में 14.27% थी। दिसंबर 2022 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट के कई कारण हैं। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, खनिज तेलों, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कीमतों में गिरावट है। साथ ही वस्त्रों, रसायनों और रासायनिक उत्पादों की कीमतों में गिरावट ने भी योगदान किया है। ये लगातार तीसरा महीना है कि जब मुद्रास्फीति में कमी आई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब किसानों को प्राकृतिक आपदा का डर नहीं सताता। फसल बीमा योजना से फसलें सुरक्षित हो गई हैं और अन्नदाताओं का जीवन खुशहाल हुआ है। देखिए ये योजना कैसे करोड़ों किसानों के लिए वरदान बन रही है। अतिवृष्टि के कारण मेरी खड़ी फसल डूब गई थी, जिसके कारण मेरी सारी पूंजी डूब गई थी। मैंने अपनी फसल खराब होने के बाद टोल फ्री नंबर पे कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई। मेरे शिकायत करने के बाद 5-6 दिन बाद आगे से अधिकारी निरीक्षण करने आए और उन्होंने मेरी फसल का मुआवजा 53,000 रुपये मेरे खाते में जमा हो गया, जिससे मेरी जान में जान आ गई। मैंने फसल बीमा योजना मैंने खुद भी करा रखी। इसका बहुत किसानों को लाभ है जी, क्योंकि फसल बीमा योजना से अगर हमारी फसल खराब होती है जी तो जितनी अगर 50% खराब तो उसके हिसाब से मुझे मिलेगा, पूरी खराब हुई तो उसके हिसाब से मुझे मिलेगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका में मधुमक्खी पालक उद्यमियों को जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। ये वैक्सीन मधुमक्खियों को अमेरिकन फाउल ब्रूट बीमारी से बचाने के लिए तैयार की गई है। इसे बायोटेक कंपनी डलान एनिमल हेल्थ ने तैयार किया है। अमेरिकी प्रशासन ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। पिछले साल 2022 में इस वैक्सीन का परीक्षण हो चुका है और इसके शानदार नतीजे से कंपनी खुश है। इस वैक्सीन ने न केवल श्रमिक मक्खियों और रानी मक्खी को अमेरिकन फाउल ब्रूट से मरने से बचाया, बल्कि इसने रानी मक्खी के अंडाशय में काम करके अगली पीढ़ी को प्रतिरक्षा भी प्रदान की। दरअसल अमेरिकन फाउल ब्रूट मधुमक्खियों में बैक्टीरिया के जरिए फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी का रोगाणु मधुमक्खी का लार्वा है। ये एक ही जगह पर रहता है और पनपता है। एक बार छत्ते में संक्रमण फैल जाए तो इससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। अब इस बैक्टीरिया से निजात पाने का एक ही प्रभावी तरीका रहा है कि मधुमक्खियों सहित पूरे छत्ते को जला दिया जाए। अगर ये छत्ता पूरी तरह से नहीं जल पाया तो ये बैक्टीरिया 70 या उससे भी ज्यादा साल तक कायम रह सकता है। अमेरिकी कृषि विभाग ने डलान की वैक्सीन को 2 साल के लिए सशर्त लाइसेंस देने की घोषणा की है। अगले 2 साल डलान सीमित मात्रा में वैक्सीन का वितरण करेगा और इसके बाद अगर सब ठीक रहा तो सभी मधुमक्खी पालकों को ये वैक्सीन उपलब्ध होगी। महत्वपूर्ण ये है कि आधुनिक दुनिया में मधुमक्खियों की आबादी में वैश्विक गिरावट गंभीर मुद्दा है। अकेले अमेरिका में गहन कृषि तकनीक, हानिकारक कीटनाशकों, जलवायु परिवर्तन और अन्य कारणों के कारण 1962 के बाद से मधुमक्खियों की आबादी में 90% की गिरावट आई है और इसका असर खाद्य श्रृंखला पर पड़ा है। आदिवासी बहुल्य आकांक्षी जिला कोरबा में केंद्र सरकार की खनिज न्यास मद
आज गांव के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। ये खनन प्रभावित क्षेत्र में किसानों की बेहतर आय के लिए खनिज न्यास मद से 8 सोलर कोल्ड स्टोरेज लगाए गए हैं। जिला प्रशासन के इस प्रयास के बाद अब सब्जी की खेती करने वाले किसानों को न केवल कम दाम पर सब्जी बेचने की चिंता से मुक्ति मिल गई है, बल्कि बाजार में सही भाव मिलने पर सब्जी बेचकर किसान अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला कोरबा में कोयला खदानों से प्रभावित किसानों की मदद और उनकी आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का जिला खनिज न्यास मद वरदान सिद्ध हो रहा है। कोयला खदानों से प्रभावित किसानों के साथ ही सब्जी की खेती करने वाले किसानों को इससे सीधा फायदा मिल रहा है। जिला प्रशासन की मदद से जिले के 8 अलग अलग ग्राम पंचायतों में सोलर ऊर्जा से संचालित कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए हैं। जिले में बाड़ी योजना के तहत बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती की जाती है। पहले किसानों को सब्जी खराब होने के डर से कम दाम पर सब्जी बेचने की मजबूरी होती थी, लेकिन अब जिले के 8 स्थानों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज लगने के बाद किसानों की ये चिंता खत्म होने के साथ ही वे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे ग्रामीण क्षेत्र में सब्जी भाजी की खेती होती है, लेकिन उनका स्केल छोटा होता है और इसमें छोटे छोटे जो हमारे महिला समूह है, किसान है, वो लोग जुड़े रहते हैं। उनको क्या होता है कि पेरिसेबल गुड्स है, तुरंत खराब होने वाला आइटम है, तो बाजार तक ले जाने के लिए अच्छा माल पर समय पर सही दाम मिले, इसके लिए उनको दिक्कत होती है। तो इसके लिए डीएमएफ से पूरे जिले में 8 कोल्ड स्टोरेज दिए गए हैं और इन कोल्ड स्टोरेज में जो किसान हैं, हमारे सब्जी उत्पादक हैं, वो अपना सब्जी अपने उत्पादक को समय से वहाँ रखते हैं और जब मार्केट में उनको सही प्राइस मिलता है उसको कर पाते हैं। इससे ये हुआ है कि इनकी जो बार्गेनिंग पावर है मार्केट में वो बढ़ी है। इनको इनके प्रोड्यूस का इनके उपज का सही दाम मिल रहा है। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पोड़ी ब्लॉक के नवांचल ग्राम कापू बहरा पंचायत में जब इस योजना की हकीकत जाननी चाहिए तो किसानों के चेहरे खुशी से खिले मिले। गांव की महिला समूह की सदस्यों के मुताबिक पहले खेतों से सब्जी तोड़ने के बाद उन्हें 2 दिन के अंदर सब्जी बेचने की मजबूरी होती थी। सब्जी खराब होने के कारण कम दाम में बेचना एक बड़ी समस्या थी, लेकिन अब कोल्ड स्टोरेज लग जाने से उनकी ये बड़ी समस्या खत्म होने के साथ ही अब वो हर मौसम में बाजार में अच्छे भाव मिलने पर सब्जियां बेचकर ज्यादा फायदा कमा रही हैं। हम लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो पहले हम लोग जैसे बाड़ी लगाते थे तो उसमें जो भी सब्जियां होता था उसको 2 दिन के अंदर हमें बेचना पड़ता था, तो ऐसे में हमारा नुकसान होता था। अब क्या है, कोल्ड स्टोरेज लग गया है तो इससे हम सब्जी को सुरक्षित रख सकते हैं। पहले तो 2 दिन में ही बेचना पड़ता था, तो क्या है कि हमें कम दाम में भी बेचना पड़ जाता था, खराब न हो कह करके। और अब क्या है, ये हो गया है तो हम लोग उससे ताज़ा रख सकते हैं। पहली क्या है, तुरंत तोड़ें और तुरंत बाजार लेकर जो भी भाव रहे उस भाव में बेच कर आ जाते हैं। अब है कोल्ड स्टोर बन गए हैं, तो अब जैसे बाजार में कम भाव रहते तो हम यहाँ ला के सामान रख देते हैं, तो फिर भाव बढ़ते तो हम फिर लेकर फिर बेच देते हैं। गौरतलब है कि सौर ऊर्जा चलित कोल्ड स्टोरेज का सीधा लाभ आकांक्षी जिला कोरबा के सैकड़ों किसानों को मिलने के साथ ही उनके आय में इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार के जिला खनिज न्यास निधि से गांव में लगे कोल्ड स्टोरेज आज सब्जी की खेती करने के साथ ही वनोपज संग्रहण करने वाले किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं से आकांक्षी जिला गिरिडीह के शहरी क्षेत्र के गरीबों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। आकांक्षी जिला गिरिडीह में लोगों को केंद्र की कई योजनाओं का एक साथ फायदा मिलने से उनकी जिंदगी की राह काफी आसान हुई है। गिरिडीह नगर निगम के नगीना सिंह रोड मोहल्ले की नंद किशोर देवी हो या फिर सावित्री या बेबी, हर किसी को एक साथ कई योजनाओं का फायदा मिला है।
इन महिलाओं का कहना है कि सरकार ने एक नहीं अनेक योजनाओं की उन्हें सौगात दी है। रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना देकर जाड़ा, गर्मी और बरसात में होने वाली परेशानी से मुक्ति दिलाई है। साथ ही केंद्र सरकार ने खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर दिया, इलाज के लिए स्मार्ट कार्ड मिला। इतना ही नहीं, शौचालय और फिर केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में राशन मिलने से इनकी हर रोज की जद्दोजहद भी खत्म हुई है। पहले हम लोग को मिट्टी के घर, तो वार्ड कमिश्नर के द्वारा हम लोग को अच्छा से मकान मिला, बिजली मिला, पानी मिला, सब सहायता मिल रहा है। अभी आवास योजना में हम लोग बहुत परेशानी में थे, मगर वार्ड कमिश्नर के द्वारा हम लोग को सब चीज़ मिल गया। हम लोग पहले बहुत दिक्कत से रहते थे। हम लोग के खपड़ा पड़ोस के घर था, कुछ नहीं था, न नल था, न मकान था। मदद मिला, घर भी मिल गया, नल भी मिल गया, पानी भी मिल गया। मिट्टी का घर था और मतलब रहने में दिक्कत होता था, तो सरकार ने हमें दिए घर बनाने के लिए। मेरा घर झोपड़ी का था, टूटा फूटा था, इससे बहुत पानी वर्षा के दिन में बहुत पानी चूता था। और अभी सरकार के द्वारा जो मेरा घर बना है, इससे हम बहुत खुश हैं। पहले मकान मेरा खपड़ा का था, पूरा जर्जर था, अभी आवासीय मिला, अभी ठीक से रह रहे हैं हम लोग। मिट्टी और खपरेल के मकान में रहने वाली इन महिलाओं को आशियाना मिलने से जहां घर का सपना पूरा हुआ, वहीं दूसरी योजनाओं ने इनकी जिंदगी की राह को आसान बनाया और आज ये इन सब चिंताओं से मुक्त होकर जिंदगी की राह को आत्मनिर्भर बनाने में जुटने लगी हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किसान समाचार में आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक बनी हुई है। सोमवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो 16 जनवरी को कानपुर और फिरोजाबाद मंडी में अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं चौबेपुर मंडी में भाव नरम रहे, जबकि बहराइच और गाजियाबाद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में 14 जनवरी को अरहर का भाव रहा 6,625 रुपए। 16 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 6,625 रुपए पर बना रहा। राज्य की चौबेपुर मंडी में अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 जनवरी को अरहर का भाव था 6,670 रुपए। 16 जनवरी को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 6,650 रुपए पर हुए। फिरोजाबाद मंडी में 15 जनवरी को अरहर का भाव रहा 6,760 रुपए। 16 जनवरी को इसके सौदों में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,780 रुपए पर। गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 जनवरी को अरहर 6,750 रुपए पर बिकी। कानपुर मंडी में 14 जनवरी को अरहर का भाव रहा 6,790 रुपए। 16 जनवरी को इसके भाव में 10 रुपए की बढ़त देखने को मिली और भाव 6,800 रुपए पर आ गया। पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को काला पीपल और बस्ती मंडी में लहसुन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। वहीं शिकारपुर मंडी में नरमी रही, जबकि गाजियाबाद और लखीमपुर मंडी में लहसुन के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 14 जनवरी को लहसुन का भाव रहा 1,200 रुपए। 16 जनवरी को इसके भाव में 360 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 1,560 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 जनवरी को लहसुन का भाव था 2,340 रुपए।
16 जनवरी को इसके सौदे 20 रुपए मजबूत होकर 2360 रुपए पर हुए। हालांकि गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 16 जनवरी को लहसुन 3500 रुपए पर बिका। इसी तरह लखीमपुर मंडी में 14 जनवरी को लहसुन का भाव था 2500 रुपए। 16 जनवरी को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2500 रुपए पर बना रहा, जबकि शिकारपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 14 जनवरी को लहसुन का भाव रहा 1350 रुपए। 16 जनवरी को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 1300 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,950 टन रहा था। किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मणिपुर में इस समय कैनोला में फूल लगने का समय है। ऐसे में यहाँ किसान प्रति हेक्टेयर खेतों में मधुमक्खियों के 4 बक्सों को रखें और कीटनाशकों का छिड़काव न करें। यहीं इस समय आलू को रोगों और प्याज को कीटों के प्रकोप से बचाएं। मिजोरम में इस मौसम में मक्के के रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें। वहीं त्रिपुरा में बोरो धान की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही धान के खेतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। यही फ्रेंच बीन को रोगों से बचाने के लिए इस समय सिंचाई करना बंद कर दें। नागालैंड के किसान इस समय प्याज की खुदाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ पपीते के बागों में नमी का ध्यान रखें। नमी को बनाए रखने और बागों को खरपतवार से बचाने के लिए पराली से मल्चिंग करें। अरुणाचल प्रदेश के किसान जल्द से जल्द धान की कटाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ धान के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल दें। यही इस समय लगातार ठंड और नमी के कारण सरसों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। वहीं मेघालय में इस समय टमाटर की नर्सरी लगाते रहें। इसके साथ ही यहाँ मटर की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मेघालय में ही इस समय अदरक और हल्दी की खुदाई करते रहें। असम की बात करें तो यहाँ के किसान बोरो धान की रोपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ के धुबरी जिले में इस समय सोयाबीन की बुआई की जा सकती है।
उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और किसान समाचार में खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में देश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से भारत आज यूके को पीछे छोड़ते हुए 5वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सेना और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 2 आतंकियों को मार गिराया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2023 का दौरा किया। इस मौके पर एनसीसी के गार्ड्स ने उन्हें गार्ड्स ऑफ ऑनर दिया। अप्रैल से दिसंबर 2022 में माल और सेवाओं को मिलाकर भारत के समग्र निर्यात में 16.11% की सकारात्मक वृद्धि का अनुमान है। देश का कुल निर्यात 5 खरब 68 करोड़ 57 लाख अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला केन्या और तंजानिया के दौरे पर भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने केन्या के उपराष्ट्रपति गिराथी गचागुआ से मुलाकात की। दुनिया की सबसे लंबी दूरी का रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास सोमवार देर शाम पटना पहुंचा। क्रूज पर सवार विदेशी सैलानी पटना के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का प्रकोप जारी है। बीते दिनों जितनी तेजी से पारा चढ़ा था उतनी ही तेजी से गिरने भी लगा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। हालांकि ठंड और शीतलहर के चलते यूपी के कई जिलों के स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित है। कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से कई घंटों की देरी से चल रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। वहीं कोहरे के चलते रेल सेवा के साथ ही विमान सेवा भी बाधित हो रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम विजिबिलिटी के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ताजमहल से लगभग 10 किलोमीटर दूर अब एयरपोर्ट अथॉरिटी नया टर्मिनल बना सकेगा। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। की शान है, मिट्टी की जान है। केचुए से बना वर्मी कंपोस्ट।